वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए इस चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर के सारे मैथ के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, जिनमें जो है आपके सभी शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3/12/2020 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो हम लोग 3/12/2020 के शिफ्ट 1 के मैथ देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पिला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर इंटू 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार जो है काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि सबसे पहले क्या बोला गया कि एक आयताकार आयाम वाली क्या है, एक धातु है। यानी कि इस तरीके से आपका क्या है, धातु या फिर चादर जो भी आपका है वो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 28 मीटर दी गई है, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 16 मीटर दी गई। और यहाँ पर से बोला गया कि सभी कोने से क्या किया गया, इस तरीके से कोने से आपका क्या कर लिया गया, एक वर्ग काट लिया गया। और इसकी जो है भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, तो 3 मीटर लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जब इस बक्से इस आयताकार चादर को जब बक्से के रूप में बनाया जाएगा तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि ऊंचाई निकालना होगा। क्योंकि जब बक्सा बनाएगा तो कैसा बनेगा, घनाभ आकार का बनेगा। तो घनाभ आकार का अगर हमें वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है तो हमें क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पर से लंबाई कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से 3 मीटर हटा दिया गया, इधर से भी आपकी 3 मीटर लंबाई हटा दी गई। टोटल आपकी कितनी थी, 28 मीटर थी। टोटल लंबाई 28 मीटर थी। तो 3 और 3 6 मीटर हटा दिया गया। तो 28 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा लंबाई, तो 22 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। फिर चौड़ाई में क्या किया गया, चौड़ाई में भी 3 मीटर इधर से हटा दिया गया, 3 मीटर यानी कि 3 3 6 मीटर, 16 मीटर में से 6 मीटर हटा दिया गया। तो चौड़ाई आपका कितना बच गया, 10 मीटर बच गया। ऊंचाई आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर इसे मोड़ा जाएगा तो ये जो भाग कटी थी वही आपका क्या चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये जो भाग कटा था वही क्या चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, 3 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है आयतन निकालने का। तो क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे, हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर से 22 या 66, 66 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 660 मीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा, उस घनाभ जैसे आकार के बक्से का आयतन आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी प्रायोगिक क्षेत्रों में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेते कि पहले जो है जीवाणु की संख्या क्या थी, x थी। उसमें क्या किया गया, 10% की वृद्धि की गई। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। यानी कि 10 वाले, यानी कि अगर 10 यूनिट संख्या थी तो उसमें 1 यूनिट का वृद्धि किया तो कितना हो गया, 11 यूनिट। फिर क्या किया गया, दूसरे बार में 8% बढ़ाया गया। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/25। यानी कि 25 में क्या कर दिया गया, 2 यूनिट की वृद्धि कर दी गई। तो कितना हो जाएगा, 27 इंटू, फिर क्या किया गया, 10% का कमी कर दिया गया। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 यूनिट में क्या कर दिया गया, 1 यूनिट की कमी यानी कि 9 यूनिट हो गई। और घटकर जो है कितना हो गया, 21,384 हो गया। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। यहाँ पर से 9 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 9 दूनी 18, 3, 9 तिया 27, फिर आपका कितना हो जाएगा, 6। तो 9 7 63, 9 6 54। 11 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 11 दूनी 22, 11 1, 11 6 66। फिर आपका 27 से काटेंगे तो 27 8 आपका 216 हो जाएगा। तो आपका यक्ष बराबर कितनी आ जाएगी संख्या, 25 8 200, 200 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। यानी कि पहले जो है जीवाणुओं की संख्या कितनी थी, तो 20,000 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल
सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपये है, उसे 18% की छूट पर बेचा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 14% है तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या दिया गया, छूट दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से लागत मूल्य पूछी जा रही है। तो एक फार्मूला आपका होता है कि सीपी बाई मार्क्ड प्राइस। सीपी बाई मार्क्ड प्राइस आपका क्या हो जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट। क्या हो जाता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस आपका क्या हो जाता है प्रॉफिट। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना, यहाँ पर क्रय मूल्य बटा आपका विक्रय मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यहाँ पर कितना दिया गया 18%। तो 100 माइनस 18 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 82% आएगा। कितना आ गया 82। और 100 प्लस क्या करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 14। तो 100 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 114%। हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका कट रहा है, कटेगा आपका किससे 4 2 6 8 2 10, 2 से ही पहले काट लेते हैं। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 41 दूना 82 आपका, ये आपका हो गया यहाँ पर से 57 बार में चला जाएगा। तो अब आपका कटेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया, इस 57 यूनिट का वैल्यू कितने रुपये के बराबर है, 1824 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से काटेंगे तो 5 तिया 15 और आपका कितना हो जाएगा 5 तिया आपका यहाँ पर 15, 7 तिया 5 तिया 15, 7 तिया 21 यानी कि 71। तो आपका कितना होगा 57 दूनी यानी कि 32 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए सीपी चाहिए, यानी कि सीपी कितना 41 यूनिट। तो 41 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एक यूनिट का वैल्यू 32 है तो 41 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 41 इंटू क्या करेंगे 32 करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 2 3 और 4 दूनी 8 3 11, 1 4 तिया 12 1 13 यानी कि 1312 रुपये आपका क्या आ गया सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत का विकर्ण जो है रूट 31 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। और विकर्ण, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस ब्रेथ यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ब्रेथ यानी कि डायगोनल कितना दिया गया रूट 31। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आपका आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या चाहिए, आयत का परिमाप चाहिए यानी कि वैल्यू हमें किसका चाहिए 2 इंटू यल प्लस बी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि आयत के परिमाप का ये फॉर्मूला होता है यानी कि इसका वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा यल प्लस बी का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31 है। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि यल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 यल बी बराबर 31 इस तरीके से लिखा जा सकता है। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से यल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यल इंटू बी कितना है 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, 50 उधर जोड़ेंगे 31 से तो कितना आ जाएगा 81। तो यल प्लस बी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से अंडर, यहाँ पर स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो अंडर रूट, तो अंडर रूट 81 किसका वैल्यू होता है 9 का, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ आपका कितना आ गया 9। यहाँ पर क्या करेंगे 9 पुट कर देंगे इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी परिमाप यानी कि पेरीमीटर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती है। कार्य आरंभ होने के कितने दिन के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य जो है 45 दिन में पूरा कर लिया जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है 25 महिलाएं 60 दिन में टोटल करती कितना काम है। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम निकालने के लिए क्या किया जाता है मैन या वोमैन, मैन या वोमैन इंटू क्या कर देते डेज यानी कि आदमी या फिर औरत की संख्या इंटू दिनों की संख्या कर देते। तो आदमियों की संख्या कितनी है 25 और दिनों की संख्या कितनी है 60 और टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 25 छक 150 यानी कि 1500 क्या करना है टोटल काम करना है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया 15 महिलाएं बढ़ा दी गई। तो अब महिलाएं कितनी हो गई 15 25 आपके कितने हो गए 40 महिलाएं हो गए। तो हम लोग मान लेते हैं फिलहाल कि
40 महिलाओं ने मिलकर कुल कितने दिन काम किया? 45 दिन काम किया। ये क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं दिया गया कि पूरे दिन तक काम किया गया, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने दिन के बाद 15 महिलाएं जुड़ी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग मान लेते कि जो 15 महिलाएं हैं वो शुरुआत से ही काम पर लग गई है, तो टोटल महिलाएं कितनी हो जाएगी? 40। ये 40 महिलाएं कितने दिन तक काम करती है? 45 दिनों तक। तो टोटल काम कितना हो जाना चाहिए था? 45 चौक करेंगे तो आपका 90 180 यानी कि 1800 काम टोटल हो जाना चाहिए था। यानी कि टोटल करना कितना काम है? 1500। लेकिन अगर 15 महिलाएं शुरुआत से लेकर अंत तक उससे जुड़ जाएगी तो टोटल काम 1800 हो जाएगा। यानी कि कितना अधिक काम हो जाएगा? तो 1500 यानी कि 1800 माइनस 1500 करेंगे तो 300 अधिक काम हो जाएगा। तो ये 300 जो अधिक काम हुआ है उस 15 महिलाओं द्वारा किया गया है जो उन दिनों वह कार्य नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितने दिनों के बाद वो महिलाएं उन महिलाएं यानी कि इन 25 महिलाओं के साथ जुड़ जाती है। तो 15 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा? 15 दूनी 30 यानी कि 20 दिन आ जाएंगे। यानी कि 20 दिन बाद वो 25 महिलाओं के साथ ये 15 महिलाएं जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उन दो क्रमगत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिसके वर्गों का अंतर 84 है। यानी कि पहले तो एक संख्या क्या हो जाएगी? x, दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? x + 2 होगी। पहली सम संख्या x, दूसरी संख्या x + 2 होगी, क्योंकि प्रत्येक सम संख्या में जो है क्या होती जाती है? दो की वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ पर बोला गया कि इनके वर्गों का अंतर यानी कि x + 2 के स्क्वायर और x का स्क्वायर के वर्गों का अंतर कितना दिया गया? यहाँ पर 84 यानी कि 84 दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? इसे होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर + 4 + 2 दूनी 4x माइनस x स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? 84 यानी कि 84 माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर चला गया। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 4x, 84 में से 4 जाएगा तो 80 आएगा। 4 से 80 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 20 बार में। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 20। पूछा आपसे क्या जा रहा है? इन दोनों का गुणज पूछा जा रहा है। यानी कि x का वैल्यू कितना है? 20 है। x का वैल्यू कितना है? 20 और x + 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 और 2 22। तो 20 × 22 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 440 आपका दोनों संख्याओं का योग होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए, फिर आगे दिया गया कि 4% वार्षिक दर पर अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 15 वर्ष की समय अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 रुपया है तो वह धनराशि यानी कि प्रिंसिपल क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा कि ओवरऑल जो है कितने प्रतिशत इन 15 सालों में ब्याज के रूप में उसे देना पड़ा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि एक साल में 5% ब्याज लगता है, तो 4 साल में कितना ब्याज लग जाएगा टोटल? अगर एक साल में 5% ब्याज है तो 4 साल में टोटल 5 और 20% क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि एक साल में जो है यहाँ पर 4% ब्याज है तो 8 सालों का कुल ब्याज कितना हो जाएगा? तो 8 चौक 32% हो जाएगा। तो अभी तक समय कितना हो गया? यहाँ पर 4 साल, यहाँ पर 8 साल, यानी कि 8 4 12 साल हो गए। टोटल कितना है? 15 साल है। तो बचे हुए कितने हैं? 3 साल और बचे हुए। टोटल 15 साल है, 8 4 12 साल अभी तक हो चुके हैं, तो बचा कितना? 3 साल। तो कितना अब लग जाएगा? ये जो बाकी जो बचा साल है उस पर कितना ब्याज लग रहा है? 7% प्रति वर्ष लग रहा है। तो अगर एक साल में 7% है तो 3 सालों में टोटल कितना ब्याज हो जाएगा? 7 या 21%। जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 1 3 4 और 3 7, यानी कि कुल मिलाकर 73% आपका क्या हो जाता है? ब्याज होता है, जो कि रुपये के रूप में यहाँ पर कितना दिया गया है? 43,800 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 1% यानी कि 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर से काटेंगे तो 3 6 18, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया? 600 रुपया। हमें क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी धनराशि या फिर कोई भी मूलधन हो खुद में हमेशा कितना होता है? 100% होता है। यानी कि हमें क्या चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 600 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये, यानी कि मूलधन कितनी थी? 60,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिलीलीटर होगा। तो दशमलव भिन्न आपसे पूछा जा रहा है तो करना कुछ नहीं है, 195 मिली बट्टा
5 लीटर, लीटर को मिली में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, चेंज करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 5000, 5000 हल करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 1000 बार में चला जाएगा, ये आपका 5 तिया 15, 5 नमा 45। डेसिमल में आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 0.039, ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं यक्स और वाई संख्या जेड का क्रमशः 18% और 30% है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या वाई संख्या यक्स की कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यक्स वाई जेड, तो जेड जो है मान लेते कोई, क्योंकि कोई भी संख्या खुद में कितना होता है 100%, यानी कि जेड खुद में कितना रहा होगा 100%। यहाँ पर बोला गया कि यक्स जो है जेड का कितना 18% है, यानी कि 100, ये जेड अगर 100% है तो यक्स कितना हो जाएगा 18%, और वाई कितना हो जाएगा, इसका 100 का 10% है, यानी कि 30% होगा। तो क्या पूछा गया कि संख्या वाई कितना है 30%, यक्स के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यक्स को क्या करेंगे, यक्स से तुलना करना है तो यक्स को नीचे लिखेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 बचे कितना होता है 30, 6 तिया कितना होता है 18, हमें क्या करना 5 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500/3, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग में आपका 16 तिया 48, 2 बचा 3 7 21, यानी कि 167% आपका लगभग इतना जो आ जाएगा कि इतना यक्स जो है वाई का इतना प्रतिशत, यानी कि वाई जो है यक्स का इतना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक गेंद का सीपी, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसपी प्लस क्या कर देते हैं, एसपी प्लस लॉस बराबर आपका क्या होता है सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्या हो जाता है क्रय मूल्य होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्रय मूल्य क्या बोला जाता है कि 17 गेंद को बेचा गया, यानी कि 17 गेंद का एसपी 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 5 गेंद के सीपी के बराबर, ये क्या हो रहा है, ये लॉस है, यानी कि एसपी प्लस लॉस बराबर क्या हो जाएगा सीपी के बराबर होगा। तो 17 गेंद को अगर बेच रहा है तो 17 गेंद उसने खरीदा भी होगा, यानी कि 17 गेंद का सीपी के बराबर है। हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 17 एसपी बराबर 12 सीपी आएगा, यानी कि एसपी बाई सीपी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 12/17, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 12 यूनिट है और क्रय मूल्य कितना है 17 यूनिट है। तो यहाँ पर टोटल कितने गेंद यहाँ पर जो है बेचे गए 17 गेंद, और एक गेंद का विक्रय मूल्य कितना है 12, यानी कि 12 इंटू क्या करेंगे 17 बराबर कितना 840 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 840/12 इंटू 17। हमें क्या चाहिए, एक गेंद का क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना है 17 यूनिट, ये एक यूनिट का वैल्यू है। तो 17 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 17 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 17 से 17 चला गया, 12 से 840 काटेंगे तो 70 बार में चला जाएगा, यानी कि एक गेंद का लागत मूल्य कितना आ गया 70 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 साझेदार ए बी और सी जो है 2,21,000 को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त धनराशि में क्रमशः 2,000, 3,000 और 4,000 निकाल दिया जाए तो धनराशि प्राप्त करेंगे। तो जो धनराशि प्राप्त करेंगे वह जो है 11:18:24 के अनुपात में होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी ने जो है कितनी राशि प्राप्त की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो राशि ए बी सी से निकाल दी गई है उनका क्या करेंगे कुल धनराशि में से पहले माइनस कर देंगे। तो जो धनराशि आएगी उन्हीं धनराशि को क्या किया गया, इन तीनों के बीच में बांटा गया। तो पहले बची हुई धनराशि को निकाल लेते। तो पहले यहाँ पर निकाला कितना गया टोटल 4 3 7 2 9,000 निकाल लिया गया। तो 2,21,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक गया 18, यानी कि 2,18,000 रुपये अभी भी क्या है बचा हुआ, जो कि इन तीनों के बीच में बांटा गया। तो यूनिट में यहाँ पर योग कितना है यहाँ पर जिसमें बांटा गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 18 42, 42 है 11 आपका कितना हो जाएगा 42 11 आपका 53 हो जाएगा। 42 यहाँ पर 8 4 12 1 13 हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 5 हाथ से, ये आपका कितना हो जाएगा 53। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 3 7 2 9,
9 जाएगा तो इसमें सॉरी आपका यहाँ पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,12,000 आएगा, 2,18,000 नहीं 2,12,000 आएगा। तो ये 53 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया, 2,12,000। काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा ये, 5 चौक यानी कि 3 चौक 12। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए। तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना था, 18 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4,000 है तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 चौक 72,000 रुपये होगा। लेकिन ये असल में बी को नहीं दिया गया था, असल में तो उसका राशि कितना था, ये जो 3,000 रुपया निकाल लिया गया था यानी कि बी से ले लिया गया था, वो भी तो उसकी असल राशि थी। तो इसमें क्या करेंगे, 3,000 जोड़ देंगे। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 72 3 75,000, जो कि बी को क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 252 और महत्तम समावर्तक 12 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे पहले HCF दिया गया। दोनों संख्या, एक संख्या क्या होती है, HX होती है, दूसरी संख्या क्या होती है, HY होती है। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, HX माइनस वाई बराबर कितना दिया गया, 48 दिया गया। और यहाँ पर महत्तम समावर्तक यानी कि H बराबर यहाँ पर कितना दिया गया, 12। और लघुत्तम समावर्तक है यानी कि HXY बराबर कितना दिया गया, 252 दिया गया। तो मैंने जो जो दिया गया वो सभी को मैंने क्या किया है, पहले नीचे लिख लिया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से पहले XY का वैल्यू निकाल सकते हैं। H का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 12 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 12 दूनी 24 21, यानी कि XY का वैल्यू कितना आ गया, 21। यहाँ पर से H का वैल्यू पुट करेंगे तो 12 से फिर काटेंगे 48 को, तो कितना आ जाएगा, X माइनस वाई बराबर 12 चौक 48, यानी कि X माइनस वाई बराबर 4 है, XY बराबर 21 है। तो यहाँ पर X और Y का वैल्यू क्या हो सकता है, दोनों का अंतर 4 है, दो और गुणज 21 है। तो क्या यहाँ पर X का वैल्यू 7 और Y का वैल्यू 3 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। दोनों का अंतर कितना होता है, 4, और दोनों का गुणज कितना होता है, 21। अगर बेसिक से बनाने के लिए जाएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पुटिंग वैल्यू आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर X का वैल्यू कितना होगा, 7, Y का वैल्यू कितना होगा, 3। 7 या 21 भी होता है और अंतर 4 भी होता है। तो पूछा क्या जा रहा है, उन दोनों संख्याओं का योगफल। तो संख्या क्या थी, HX, दूसरी संख्या क्या थी, HY थी। तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, HX प्लस Y होगा। तो H आपका कितना दिया गया यहाँ पर 12, X प्लस Y यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 3 21, 12 इंटू 21 करेंगे तो आपका यहाँ पर से आपका 7 और 3 10 होगा। ये आपका X 7 है और Y कितना है, 10 है, तो ये आपका 21 नहीं 10 होगा। तो 12 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, 120, यानी कि दोनों संख्याओं का योग 120 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा के 2 बैच A और B है। इस बैच A में 44 छात्र और B में 56 छात्र है। यदि बैच A का औसत भार 43 kg और बैच B का औसत भार 39 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया कि A में कितने छात्र हैं, 44 छात्र हैं, B में कितने छात्र हैं, तो 56 छात्र हैं, और A का जो औसत भार कितना है यहाँ पर 43 है और B का कितना है 39 है। तो पूछा जा रहा है कि ओवरऑल जो है औसत क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, डेविएशन लगा लेते। तो डेविएशन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे कम औसत कितना दिया गया 39, यहाँ पर पहले क्या लिख लेते 39 प्लस 39 से ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो इसको क्या करेंगे, संख्या से गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 चक 16, 4 चक 16, यानी कि 176। ये तो आपका यहाँ पर कुछ भी वृद्धि नहीं है, समान है, तो यहाँ पर 0 होगा। और इसको क्या कर देंगे, इन दोनों के योग से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 44 और 56, 5 4 9 1, 5 4 9 1 10, यानी कि 100 आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 39 प्लस 1.76, तो कितना हो जाएगा 40.76। ये आपकी क्या आ जाएगी, इतना ये आपका पूरी कक्षा का औसत आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 है, तो मूलधन कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रेशियो मेथड से बना लेते हैं। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/20 होगा। कितना होगा, 3/20, यानी कि 20 यूनिट की कोई राशि पर 3 यूनिट का क्या लगता है, ब्याज लगता है, यानी कि वो राशि कितनी हो जाती है, 23 यूनिट। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल, ये आपका क्या है, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन है। एक पहला वर्ष है, टोटल यहाँ पर 2 पुनः 2 बटा, यानी कि कम से कम तो 2 वर्ष में ये आपकी इसी प्रकार से ब्याज लगता है।
लेकिन तीसरे वर्ष आपका ये पूरा साल नहीं है, 2/3 साल है, तो ब्याज भी क्या लगेगा, 15 का 2/3% लगेगा। तो 3 से काटेंगे 15 को तो 5 बार में चला जाएगा, तो आपका 2/3 सालों का रेट यहाँ पर कितना आ गया, 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10, यानी कि 10 यूनिट पर क्या लग रहा है, 1 यूनिट का ब्याज लग रहा है, यानी कि ये 11 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 4000 आएगा। इधर अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 23 का 529 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, योग आपका आ जाएगा 9, 9 2 11, 5 2 7 1 8 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट है। दोनों का अंतर, यूनिट में अंतर कितना यहाँ पर है, तो 1819 का अंतर है। और इतने यूनिट के बराबर रुपया यहाँ पर कितना दिया गया, 9095 रुपया दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 पचे 95, 18 पचे 90, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 रुपये। पूछा क्या जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन कितना यूनिट था, यहाँ पर 4000 रुपये था। कितना यूनिट था, 4000 रुपया था। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5000 रुपये है तो 4000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, यानी कि 20,000 रुपये होगा, जो कि मूलधन था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव जो है 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.1/2 किलोमीटर जा सकती है। यह जो है 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में जो है यह कितना समय लेगा। यहाँ पर क्या मान लेते कि विपरीत दिशा में, जल प्रवाह के विपरीत दिशा में चाल क्या मान लेते, यक्स मान लेते, और जल प्रवाह की दिशा की चाल क्या मान लेते, वाई मान लेते। तो समय बराबर क्या होता है, यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पहले जो है यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर किस चाल से जाता है, तो 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाती है और 7.5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर ये किस दिशा में जा रही है, जल प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी कि ये क्या है आपका यक्स। और 7.1/2 यानी कि 15/2 किलोमीटर किस चाल से जाता है, वाई की चाल से जाता है। और दोनों का समय कितना लगता है, 45 मिनट, लेकिन इसमें दूरी किलोमीटर में, तो समय किस में होना चाहिए, मिनट में, यानी कि इस 45 मिनट को क्या कर देंगे, घंटा में चेंज कर देंगे। फिर आगे बोला गया कि इस 5 किलोमीटर, ये जो 5 किलोमीटर है जल प्रवाह की दिशा में जाता है। तो जल प्रवाह की दिशा क्या थी, वाई, चाल क्या थी, वाई, तो 5/y। और यहाँ पर आपकी 2.5 किलोमीटर यानी कि 5/2 इस दूरी को जाने में, यानी कि विपरीत दिशा में जाता है। तो विपरीत दिशा की चाल क्या है, यक्स। और इन दोनों का कुल समय कितना लेता है, 25 मिनट, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 25/60। तो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, जल प्रवाह की विपरीत दिशा, यानी कि विपरीत दिशा हम लोगों ने किसे माना था, यक्स, यानी कि हमें यक्स का वैल्यू चाहिए। तो वाई का वैल्यू हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, 15/2 हमें लाना पड़ेगा। तो 15/2 लाने के लिए क्या करेंगे, 3/2 से गुना कर देते। क्या करेंगे, 3/2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट गया। हल करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5/x, यहाँ पर माइनस 5 दिया 15, 2 दूनी 4, यानी कि 15 क्या हो जाएगा, 4x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 45/7, यानी कि 3/4 माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 है, ये आपका 12 है, और 5 दिया 15 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 24, 4 छक 6 18, यानी कि 3/24। इससे काटेंगे तो 3 × 24, 4 से काटेंगे 8 तो 2 बार में चला जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ पर से 5 दूनी 10 किलोमीटर। यहाँ पर से आपकी क्या आ गई, 10 चाल आ गई, क्या आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आ गई, किसके, धारा के विपरीत दिशा की चाल आ गई। हमें कितना जाना है, हमें क्या निकालना, आप समय निकालना है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी दी गई है, 12 किलोमीटर, कितने की चाल से, 10 की चाल से। तो समय किस में दिया गया, मिनट में, तो ये घंटा में समय है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे। सुना चला गया, 12 चक कितना हो जाएगा, 72 मिनट, यानी कि 72 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।